गाइस तो मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि मेरी अपनी जो कार में फॉग लैंप लगे हुए हैं कुछ इस तरह के, जिसमें प्रोजेक्टर भी है, डीआरएल भी है, इंडिकेटर्स भी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने पहले तो ये दोनों एक साथ करके रखे थे, मतलब कि प्रोजेक्टर और दोनों डीआरएल है, वो जब भी हम अपनी कार की पार्किंग को ऑन करते थे तो दोनों एक साथ जलती थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी कार की जो डीआरएल है, जैसे कि इसको कहते हैं डे टाइम रनिंग लाइट, तो इसको हम अपनी कार के जब ऐसे करने वाले हैं, मतलब कि अपनी कार का जब हम स्टार्ट करते हैं तब ये जो डीआरएल चले, और जो फॉग लैंप है अपनी जो कार का फॉग लैंप है वो ऐसे जो होता है नॉर्मल कार में, जब हम अपनी कार की पार्किंग ऑन करते हैं तो फॉग लैंप जल जाते हैं जिस तरह से, जैसे के ऊपर ये पार्किंग ऑफ फॉग लैंप जल चुके हैं कुछ इस तरह से, उस तरह से रखने वाले हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा डीआरएल कैसे चलती है, जब हम अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो अपनी कार की डीआरएल है वो ऑन हो जाती है, जिस कार में डीआरएल है वो उसकी। तो उसी तरीके से हम इसके भी साइड मतलब करने वाले हैं इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर के संग रहेंगे अपनी कार की जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप है वो अपनी कार की पार्किंग के साथ रहेगी, और डीआरएल है वो अपनी कार के इंजन के साथ रहेगी। तो उस तरह से हम करने वाले हैं, और ये मैंने कर लिया है। बेसिकली आपको ये बात चेक करा देता हूँ कैसा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा इग्निशन को जैसे हम ऑन करते हैं तो सभी कार्स की जो डीआरएल है वो ऑन हो जाती है। तो देख लो ये बार अपनी कार की जो डीआरएल है वो भी ऑन हो चुकी है। ये फॉग लैंप नहीं चल रहा है, ये वाला प्रोजेक्टर, ये डीआरएल सिर्फ जल रही है। प्रोजेक्टर को हम ऑन करते हैं, अभी मैंने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया जैसे कि पर उजाला आ चुका है। अब ये प्रोजेक्टर भी ऑन हो चुका है, ये वाला प्रोजेक्टर, ये वाला डीआरएल। अब डीआरएल को ये बार बंद करके देखते हैं। मैंने इग्निशन को बंद करता हूँ, ये इग्निशन बंद है, अपनी जो लाइट ऑन है। तो अब डीआरएल बंद है और सिर्फ जो अपनी प्रोजेक्टर फॉग लैंप है वो ऑन है। और जैसे हम अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रल देख लेते हैं एक बार, कार स्टार्ट। और अभी देखो जैसे ही हम अपनी कार को स्टार्ट किया वैसे ही अपनी कार की जो डीआरएल है वो ऑन हो चुकी है। और एक बार बंद करते हैं इसको, कार को, फिर आपको चेक कर देता हूँ। बुलाते हैं किसी को हेल्प के लिए। ओए इधर आ, हेल्प कर मेरी, 1 मिनट, कार को बंद कर, जल्दी आ जल्दी। ये थोड़े से बात करने लग रहे हैं तो टाइम पास हो जाए, तो जल्दी कर, कार को बंद कर। ये अपनी कार का जो इंजन है वो शट ऑफ हो गया, उसी तरीके से अपनी कार की जो डीआरएल है वो भी ऑफ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किया किस तरह से है अपनी कार में। तो एक बार बोनट खोलता हूँ, फिर आपको वायरिंग को चेक करा देता हूँ कैसे किया है। इसमें मैंने बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं किया है तामझाम, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई भी किसी तरीके से कुछ भी चीज़ को नहीं छोड़ा है, सिर्फ ओरिजिनल चीज़ें ही करी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर की साइड का जो फॉग लैंप है, उधर जो इसकी जो डीआरएल की जो वायरिंग आ रखी है और इधर की साइड की जो डीआरएल की वायरिंग आ रखी है, उन दोनों को मैंने सबसे पहले तो इस तार से जोड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से तार जाता हुआ इस तार से इस तार को जोड़ा है, और इसमें जो वायरिंग है मतलब इस जो फॉग लैंप की, इस फॉग लैंप की, वो भी इसी के साथ हमने जोड़ दिया। मतलब दोनों के प्लस प्लस को एक कर दिया, और माइनस तो अपनी कार के जो बॉडी के टर्मिनल या फिर बैटरी पे भी लगा सकते हो, बॉडी के टर्मिनल पर लगा रखा है मैंने। और ये तार जाता हुआ कुछ इस तरह से यहाँ पे एक और तार इसमें जोड़ा है मैंने, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था तो अंदर भेज दिया है। अब अंदर बताता हूँ कि क्या किया है मैंने। अंदर जो ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि जब भी हम अपनी कार की इग्निशन को ऑन करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो फॉग लैंप ऑफ है, जैसे ही हम अपनी कार की इग्निशन को ऑन करेंगे, जैसे कि अब आप देखना इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑफ, तो वहाँ पे उजाला आपको दिख रहा होगा। एक बार आप करता हूँ इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑफ। मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा हूँ, जैसे कि आपने कई सारी कार्स में देखा होगा, मैंने तो देखा है। जैसे कि स्विफ्ट आ गई अपनी, मेरे पास मतलब जिया जी के पास स्विफ्ट थी, तो उसमें भी ये सिस्टम था। जैसे ही हम अपनी कार के जो पुश स्टार्ट बटन था उसमें ZXi मॉडल था उसका, जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो वो अपनी कार में जो डीआरएल है आफ्टर मार्केट, जो उसमें मतलब कि हेडलाइट डली हुई थी, जो टॉप मॉडल आती थी स्विफ्ट में, जो एलईडी वाले आते थे प्रोजेक्टर और डीआरएल, वो वाला डले हुए थे। तो जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो उसी के साथ वो जल जाती थी जो डीआरएल है वो। तो उसी सिस्टम के साथ जैसे हम कार को स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ भी जलती थी। तो उसी तरीके से मैंने भी अपनी कार में किया हुआ है। और अगर आपको फुल वायरिंग की वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं इसमें नहीं डाल रहा फुल वायरिंग, तो मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने उस वायरिंग को मतलब कि वहाँ से ला के कुछ इस तरह से ये वाली जो वायरिंग आ रखी है इसके अंदर, ये वाली
जो उसी कलर की है, थोड़ी बीज रेड सी कलर की है। तो उस वायरिंग को लाके जस्ट क्या पर यहाँ पे ये वायर डाली हुई है जो अपनी कार के लॉक सिस्टम से कनेक्टेड है और जो भी सभी चीज़ें कनेक्टेड करती है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा मोटी मोटी वायरिंग डली हुई है और उसमें जा रखी है। और अगर आपको फुल वायरिंग जाननी हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको फुल वायरिंग की वीडियो बना दूंगा किस तरह से, या फिर शॉर्ट बना दूंगा किस तरह से मैंने वायरिंग किया और किस तरह से ये चलती है अभी। तो आपको ये कैसी लगी जो मेरी ये सिस्टम है, मतलब कि अच्छी लगी या फिर नहीं लगी है? जैसे कि मैंने सोचा कि अपनी कार के प्रोजेक्टर फॉग लैंप तो जलते हैं, दोनों को एक साथ जलाने से कोई मतलब नहीं है, दोनों को अलग अलग करते हैं जिससे कि अलग अलग मतलब कि अच्छी लगे लो दोनों, मतलब कि कोई भी देखे तो उससे लगा कि अपनी कार में DRL लगी हुई है। तो कुछ इस तरह से अभी जली हुई है, प्रोजेक्टर नहीं जले हुए हैं, तो कुछ इस तरह से जलिए कार का इंजन स्टार्ट है। तो कैसी लगी आपको ये मॉडिफिकेशन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, वीडियो आप बताते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।